मैं जी एक पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा एडिट कर रहा हूँ और मैं बताना चाह रहा था कि क्या तरीक़ेकार होता है, एडिटिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है। रिकॉर्डिंग तो मैं आज नहीं बताऊँगा। मैं एडिटिंग के मरहलात थोड़े से शेयर करना चाह रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत लोग इवन मेरे ऑफिस में भी, बाहर के भी, वो पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और जो काम करते वक्त इंसान के सामने चीज़ें आती हैं और उस वक्त जो वो उनको जैसे टैकल करता है, वो आपको मतलब ऑल द टाइम 24 घंटे आपके जहन में नहीं होती कि आप किसी को इस तरह की चीज़ें समझा सको, सिखा सको। मतलब हर शॉट में, हर सीन में कोई ना कोई टेक्निकल इशू, कोई ना कोई लाइक कट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इस तरह के इश्यूज बहुत आते हैं। वो याद नहीं रहते बंदे को। तो मैं ये चाह रहा था मैं इसकी एक प्रॉपर एक वीडियो बना देता हूँ, आप लोग देखें ड्रामा कैसे बनता है, एडिटिंग कैसे होती है, उसके अंदर आप लोग किस तरीके से जान डालते हो और कैसे उसको परफेक्ट करते हो, कट्स किधर लगते हैं किधर नहीं लगते, एंगल्स आप कौन से लेते हैं कौन से नहीं लेते, रिकॉर्डिंग में क्या गलतियां होती हैं क्या नहीं होती। सो एंजॉय द वीडियो, हियर वी गो। अच्छा जी, ये हमारा सीन है, ये हमारा स्क्रिप्ट है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं दो लोग, ये हमारे इस सीन के दो किरदार हैं, कैफ वीराना और संबल उसकी बीवी। ये कॉमेडी शो है, ड्रामा है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न आपके लिए ला रहा है ईद पे। बहुत मज़े का है, ज़रूर देखिएगा। और शुरू करते हैं इसकी एडिटिंग के साथ। अब ये कुछ पीछे आपको सीन्स नज़र आ रहे होंगे, ये एडिट हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस वन। अब इसकी यहाँ पर आप देखें बहुत सी इनकी शूटिंग्स और रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हुई हुई हैं। स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होता है, पहले मैं ये पढ़ता हूँ। ओके, तो क्या लिखा तुमने? कैफ 2 किलो दाल चना 1 किलो। अच्छा, ये जो 3 शॉट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। यानी कि पहले ये रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसमें कोई गलती हुई तो फिर ये हुआ। तो हम पहले से इसलिए शुरू करेंगे कि हो सकता है पहले में कोई अच्छा शॉट मिल जाए, या ना मिले तो डायलॉग के लिए तीसरे पे चले जाएंगे। लेट्स सी। और इस काम के लिए यू शुड हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर सिस्टम, जो कि लेटेस्ट हों, स्लो व्लो ना हो रहे हों, क्योंकि हैवी काम होता है थोड़ा सा। ऑडियो भी आपको रेफरेंस चाहिए होती है, रेफरेंस मॉनिटर्स होते हैं उसके लिए। स्क्रीन जो है वो भी आपको कलर एक्यूरेट चाहिए होती है। सो आई डू हैव दिस सेटअप एट होम बिकॉज आई लव दिस वर्क। ये कहाँ से है? हाँ जी, स्टार्ट के बाद है। अच्छा, स्टार्ट से ही आ जाए। स्टार्ट से करते हैं ताकि वो उसमें वो आ जाए। स्टार्ट से आ जाए। हाँ, चल। रोल जी। एक्शन। अच्छा, तो क्या लिखा आपने? 2 किलो दाल चना। ही टुक सम टाइम। क्या लिखा आपने? बैठा है, देख रहा है, सोच रहा है। ऐसा लगा कि वो डायलॉग भूल गया है, वो सोच रहा है, उसने 1-2 सांस का गैप लिया है, फिर बोला आई एम नॉट डूइंग दैट। विल गो टू थर्ड वन। इनकी जितनी भी गलतियां हुई होंगी उन्होंने निकाल चुकी होंगी। यहाँ से लेते हैं, ये भी स्टार्ट है, तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। इसको देख के मैंने टाइम ज़ाया नहीं करना। हाँ, ये कर सकते हैं थोड़ा सा कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे लिख रहा है और मैं शॉट यहाँ से लूँ कि ही इज़, ये लिख रहा है और लिखते हुए वो बीवी आ जाए उसकी पूछने। चलो मैं बनाता हूँ, आप देखो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा इतना ज़्यादा बोलते बोलते, लेकिन लेट्स सी। ओके, अब जहां से मैंने ये सीन लेना है ना, कि मैं वो चाहूँ यहाँ नीचे टाइमलाइन पे आ जाए, तो वहां पे मैं इसको लाके आई दबाऊंगा कीबोर्ड पे अपने, इन, यानी कि वो उसको इन कर देगा। फिर जहां पे आउट करूंगा उतना पार्ट उसने निकाल लेना है, नीचे टाइमलाइन पे ले आना। अच्छा, तो क्या लिखा तुमने? 2 किलो दाल चना, 1 किलो बेसन। ओके,
अगला डायलॉग है, रमज़ान है कम से कम 3 किलो बेसन तो लिखो। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा देखें कि ये अपना हाथ उठाता है ऐनक नीचे करने के लिए, और ये जो लॉन्ग है जिसके बीच में मैं क्लोज लगाना चाह रहा हूँ, ये भी यहाँ भी इसी तरीके से हाथ उठाता है। ठीक है, फाइन। आपने इसकी इस मूवमेंट को, इसका जो मैं क्लोज लगाना चाह रहा हूँ, इसके हाथ की इस मूवमेंट को आपने इसके साथ सिंक करना है थोड़ा सा, ताकि वो रियल लगे, ऐसा लगे कि 2-3 कैमरे का सेटअप था, स्विचर के थ्रू स्टूडियो में जो है वो एडिटिंग हो रही थी, लाइक वाइल रिकॉर्डिंग। तो वो देने के लिए आपको जहन में रखना होता है, आपको यूं कट नहीं लगाना कि उसका हाथ इधर आ गया और दोबारा जब आपने क्लोज लगाया फिर भी उसका हाथ इधर है। नो, ठीक है, यहां से देखते हैं। अच्छा, तो क्या लिखा तुमने? 2 किलो दाल चना, 1 किलो बेसन, 1 किलो बेसन। रमजान है, बेसन 3 किलो लिखो। अच्छा, अगला क्या डाला गया? रमज़ान है। अच्छा, बेगम क्या सहरी में भी पकौड़े बनाने का इरादा है? ठीक है, वो भी इधर ही होगा। हरी बेगम, शहरी में भी पकोड़े बनाने का इरादा है क्या? ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप सारे शॉट्स बेशक क्लोज में लेते रहो। 3 किलो लिखो। हरी बेगम, शहरी में भी पकोड़े बनाने का इरादा है क्या? ठीक है। अब ये तो मैं आपको सिखाने के लिए इस तरीके से कर रहा था कि उसकी बीवी के भी डायलॉग ले रहा था, उस बंदे के भी ले रहा था। मैं पहले इस बंदे के लेने वाला हूँ सारे डायलॉग्स, उसके बाद मैं उसकी बीवी के लूँगा अपनी आसानी के लिए, एंड देन आई विल मर्ज देम। आगे क्या लिखा? 2 किलो दाल हड़बोंग। दाल हड़बों में दाल मूंग। यार, ये ड्रामा बहुत आप इंजॉय करोगे, ये बहुत ज़रूरी राइटर होता है। 2 किलो काबली चना। हाँ, 2 किलो काबली। अरे अगर काबली चना ना मिले तो कंदाहारी चना चलेगा? ये मैं यहाँ नीचे ले आया। बेसन 3 किलो लिखो। बेसन, रमजान है, बेसन 3 किलो लिखो। हरी बेगम, शहरी में भी पकोड़े बनाने का इरादा है क्या? फोन। ओके, अब ये फ़ोन देखेगा कि कॉल आ रही है, ये वाला तो लगाना नहीं है। भारी हो जाए तो चलेगा? अच्छा, फ़ोन का ना कोई ना कोई यहाँ पे शॉट होगा कि उसका इन्होंने शॉट लिया होगा और कहा होगा कि भाई रिंग आ रही है, तो वो यहाँ पे बीच में लग जाएगा। कंदाहारी हो जाए तो चलेगा? फोन। ओके, शिमट के डायलॉग्स की तरह। अरे शमन भाई, क्या हाल है? रमजान मुबारक। की बजाय कंदाहारी हो जाए तो चलेगा? फोन। अरे अब जब वो उसे कहती है ना फ़ोन, फोन। वो बैठा हुआ है, शम्मड ये जो भी है। अरे शमन भाई, सलाम वालेकुम, कैसे हो? इसके बाद उसका ज़रूर होना चाहिए था, हाँ ठीक हूँ, ये वो जो भी है। और अगर इसी का डायलॉग था इसका, जिस पे मुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो इसको बीच में इतना गैप नहीं देना चाहिए था कि कैसे हो फिर चुप है, कि क्योंकि उसका डायलॉग ही नहीं है कि वो कहे कि यार मैं ठीक हूँ, ये है वो मैं लगा दूँ। वो इसकी एक ही लाइन है कि यार
क्या हाल है, रमज़ान मुबारक। यकीनन ईद का ड्रामा लिखवाना होगा। तो शमट का जो पहला डायलॉग है वो है मजबूरी है क्या साहब। तो ये बीच में कैसे हो के बाद जितना गैप दे रहा है तो वो ज़रा ठीक नहीं लग रहा। अरे समर भाई सलाम वालेकुम, कैसे हो? रमजान मुबारक भैया। अब इसके आगे इन्होंने डायलॉग भी पूरा नहीं किया हुआ। अरे सुनाइए ना समर भाई, सुनाइए। अब ये प्रॉब्लम है। अरे सुनाइए ना समर भाई, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। अच्छा, सुनाइए ना कैसे हैं आप, रमज़ान मुबारक। अब इसको मैं यहाँ से फ़ौरन कैसे अरे उठाऊँ। समर भाई सलाम वालेकुम, कैसे हो? रमजान मुबारक भैया। ठीक है। अब इधर अगर मैं इसको इन कर दूं उसके अंदर, वहां से बात काट के उधर वो दोबारा रिपीट कर रहा है वही बात। अरे सुनाइए ना समर भाई। इसका एक हल है, देखते हैं देखते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे यकीनन इसको देखना होगा लॉन्ग में, अगर है तो हुआ तो बच जाएंगे। ये अच्छा, गलती ये हुई है इनसे कि इधर कॉल आई नहीं है, स्क्रीन ऑन हुई नहीं है। तो ये यहाँ तक ही रहे। हाँ, फ़ोन शमर भाई, जैसे ये यहाँ से कान से फ़ोन लगाए। अरे समर भाई सलाम वालेकुम, कैसे हो? रमजान मुबारक भैया। अच्छा, इधर देखते हैं। अरे समर भाई, कैसे हो? मिजाज कैसे हैं? हाँ 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 हाँ, रमजान मुबारक भैया। क्या करें इसके साथ यार। कैसे हैं? हाँ 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 हाँ, रमजान मुबारक भैया। अरे कहीं ईद का ड्रामा तो नहीं लिखवाना? वो जो बीच में कैसे हो, चुप, क्या हाल है, चुप। जब तुम्हें बोला गया है कि तुमने एक डायलॉग बोलना है, बीच में शमट ने आगे तुम्हें क्या क्यों नहीं बताना, तो एक लाइन में बोल दो ना यार। अरे शमट भाई क्या हाल है, रमजान मुबारक। यकीनन ईद का ड्रामा लिखवाना होगा। वो उधर बीच में ये होता है, गुस्सा आता है बंदे को। कोई बात नहीं। अरे समर भाई सलाम वालेकुम, कैसे हो? अब ये एक प्रॉब्लम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो बंदे को बाद में याद नहीं रहते, वो उनको उधर ही उनके साथ टैकल करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है। रमजान मुबारक भैया। अच्छा, जहां इसने रमजान मुबारक भैया कहा, अच्छा मैंने दोनों चीजें करके देख ली, नहीं हो रही। ना लॉन्ग के साथ वो मर्ज हो रहा है, ना वो क्लोज के साथ मर्ज हो रहा है, क्योंकि उस बंदे ने बीच में गैप बहुत ले लिया है। इधर इसकी बीवी के एक इंसर्शन लग जाएगी, उसके बाद इसका क्लोज लग जाएगा कि यकीनन तुमने ड्रामा लिखवाना होगा हमसे जो है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ इधर। रमजान मुबारक भैया। अरे सुनाइए ना समर भाई, कैसे? अरे ये इधर इसकी बीवी का एक इंसर्शन लगा के लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये चीज ओके, नाइस। अब इसको थोड़ा सा इसके साथ मर्ज करते हैं। समर भाई कैसी? ये हो गया, इसको इधर ले आओ, इधर तक। अब आप जरा ये देखें, कैसे हो? रमजान मुबारक भैया। अरे यकीनन ईद का ड्रामा लिखवाना होगा भाई ने। ओ रिकॉर्डिंग के दौरान
आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अगर मफलर पहना हुआ है, बैठ के वो किधर था, खड़े होके वो किधर था, आपने बैठ के क्या बोला, आपने कहाँ तक बोला, और आपने खड़े होके क्या बोलना है। जो बैठ के जहाँ तक बोला था उसके आगे बोलना है। ये नहीं कि जो आपने बैठ के बोल दिया वही आप खड़े होके भी वहीं से बोलना शुरू करें, तो वो फिर एडिटर को मार्जिन नहीं मिलती एडिट करने की, ना समझ आती है, और कुछ मजबूरन कुछ इधर उधर लगाना पड़े तो वो फिर चीज़ अच्छी नहीं लगती। एनी हाउ, यू गॉट दिस प्रॉब्लम कि जब इस तरीके का मसला हो, डायलॉग दोनों तरफ बोले जा चुके हों, तो उसको हम कैसे बीच में टैकल करें, इनसे कोई गलती हुई हो एक्टर से, तो उसका ये तरीका है कि आप किसी की इंसर्शन लगा लें उसके ऊपर। रमजान मुबारक भैया। अरे यकीनन ईद का नामा लिखवाना होगा भाई ने। ओके, भाई ने मजबूरी है क्या साहब? ठीक है। अरे नहीं नहीं, वाकई कसम से। तो ठीक है, मैं फिर किसी और से बात कर लेता हूँ। कसम से। खैर, मसरूफ तो मैं बहुत हूँ। तो ठीक है, मैं फिर किसी और से बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ जो नीचे देख रहा होता हूँ जी वो स्क्रिप्ट होता है। अच्छा, बीवी बार बार शोर से पूछ रही है कौन है, आहिस्तगी से शमट है, ईद का ड्रामा लिखवाना चाह रहा है। ओके, दोनों किलो किलो कर दूं? किलो किलो रोमांस और कॉमेडी। लो, अरे लिख तो रहा हूँ। क्या? अरे शमट भाई, आपसे नहीं। अरे शमट भाई, आपसे नहीं, जोजा से बात कर रहा हूँ। ये रिहर्सल्स नहीं करते अब। वो दौर गया जब इनको बुलाया जाता था, रिहर्सल्स होती थी, जान डालते थे सीन में किसी तरीके से, वो गया। अब सब टेबल प्रोडक्शन है। ये इंसान का लहका तुमने तकल्लुफन इस्तेमाल किया है अपने लिए। अगर तुम इंसान होते तो तुम्हारे सीने में दिल होता, उस दिल में मेरे लिए जरा एहसास होता। ईद सर पे है और मेरे कपड़े तुमने 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 मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ठीक है, तबाह कर दी। एक्सक्यूज मी। तुमने मुझे सुख चैन नहीं दी, तबाह कर दी। तुमने मुझे सुख चैन नहीं दी। नहीं दी, कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की तुम। यहाँ से लो। ओ यार, उसको फ्रेम से आउट करना था। कैमरा कहाँ लेके जा रहे हो उसके पीछे? कैमरा लेकर गए और यहाँ पर ये देखो जरा, शेडो बूम। बस यहाँ तक ही लूंगा मैं और काट दूंगा कि बस पता चल जाए कि वो निकल गई। कैमरा उसके पीछे ले गए हैं। पूरी नहीं की तुम। कम ऑन यार। की तुम जब से शादी। नो वेट, ख्वाहिश पूरी नहीं की तुम,
जब से तुमसे ब्याह हुआ है मेरे तो नसीब फूट गए। यहां तक तो स्क्रिप्ट मुझे याद है बेगम। अब आगे चलो। चले गई? चलो आगे चलो। अब जब ये इधर देखेगा वो होगी ही नहीं, तो उधर हम क्या लगाए? तुम्हारे साथ शादी जब से हुई है मेरे तो नसीब फूट गए हैं। चेंज लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा। अब आगे चलो। अजी चली गई? चलो। ये 1 कैमरा रिकॉर्डिंग हुई है। ये अगर 3 कैमरा सेटअप होता ना तो वो जिस अपने एक इन्वायरमेंट, एक सिचुएशन में है, जिस तरह वो डायलॉग डिलीवरी दे रहा है, उसी में अगर लॉन्ग पे कट हो जाता, दिखा देते कि नहीं अब उधर वो जा चुकी है, तो वो सही लगता। अब मैं जब इसको दोबारा इन्होंने जो शॉट्स लिए हुए हैं उसको जब लगा रहा हूँ तो वो तसलसल कहते हैं इसको या क्या कहते हैं पता नहीं, वो टूट जाता है, परफॉर्मेंस टूट जाती है। तो ऊपर से जब क्लोज में जो डायलॉग बोले हैं, जब लॉन्ग में जब वो बोल रहे हैं तो वो आगे पीछे हैं, तो वो लग नहीं सकता। मेरे तो नसीब फूट गए। यहां तक तो स्क्रिप्ट मुझे याद है बेगम। बेगम यहां इधर इसने ऐनक भी उतारी हुई है मुझे याद है बेगम। और लॉन्ग में इधर इसने बेगम पहनी हुई यहां है। तक तो स्क्रिप्ट मुझे याद हो गया है। अब आगे चलो। अजी चली गई? नहीं यार, मुझे याद है बेगम। अब आगे चलो। वो घूमा बहुत मजे का है ना। चली गई? चलो। इधर भी उसका हाथ जब वो घूमता है तो इधर होता है यूं, और जब वो क्लोज पे कट होता है तो सामने हाथ नहीं है। बट खैर कुछ ना कुछ तो चलो, कंप्लीट हो गया। दिस सीन्स आल्सो डन, दैट्स हाउ यू डिड दिस। अब आप यहाँ से शुरू से थोड़ा सा इसको देख लें। पता है क्या? अच्छा, तो क्या लिखा तुमने? 2 किलो दाल चना, 1 किलो बेसन। रमजान है, बेसन 3 किलो लिखो। अरे बेगम, शहरी में भी पकोड़े बनाने का इरादा है क्या? अच्छा, आगे क्या लिखा? 2 किलो दाल हड़बोंग। दाल हड़बोंग नहीं, दाल मूंग। और 2 किलो नहीं, 1 किलो। 2 किलो काबली चना। अगर चना काबली की बजाय कंधारी हो जाए तो चलेगा? फोन फोन। समर भाई। अरे समर भाई, सलाम वालेकुम, कैसे हो? रमजान मुबारक भैया। अरे यकीनन ईद का नामा लिखवाना होगा भाई ने। मजबूरी है कैफ साहब। अरे नहीं नहीं, वाकई कसम से। इधर एक उसका इंसर्शन होना चाहिए। जब उसने कहा ना कि यार मजबूरी है, तो ये कह रहा है, ये इस बात पे हैरान हो रहा है, ओ यार तुम मजबूर हो यार। यकीनन ईद का ड्रामा लिखवाना होगा। मजबूरी है कैफ साहब। अरे नहीं, कसम से। जी जी कैफ साहब। अरे नहीं नहीं, वाकई कसम से। खैर, मसरूफ तो मैं बहुत हूँ। तो ठीक है, मैं फिर किसी और से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं समर भाई, आपके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। बस यूं समझिए कि ईद का स्क्रिप्ट आपके हाथ में गोया के। पर मेरे हाथ में तो मोबाइल है। अरे समर भाई है, ईद का ड्रामा लिखवाना चाह रहे हैं।
लेकिन पहले रमजान का सौदा तो लिख लो। दोनों किलो किलो कर दूं? किलो किलो रोमांस और कॉमेडी? अरे शमट भाई, आपसे नहीं, अपनी जोजा से मुखातिब हूं। थोड़ा सा इसको ठीक करना है। नहीं, अपनी जोजा से। रन कर चुका है, यहां से लेना। अपनी भाई, आपसे नहीं, अपनी जोजा से मुखातिब हूं। खजूरे। दोनों किलो किलो कर दूं? क्या? अरे शमट भाई नहीं, किलो किलो तो चाय की पत्ती और चावल की बात कर रहा हूं। ड्रामे में तो रोमांस और कॉमेडी मनों के हिसाब से होगी, टनों के हिसाब से होगी, फिक्र ही ना करें। ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारी अपनी जिंदगी में तो रोमांस है नहीं, पता नहीं ड्रामे में कहां से लाओगे। गोया कि मैं रोमानवी इंसान नहीं हूं। ये इंसान का लायका तुमने तकल्लुफन इस्तेमाल किया है अपने लिए। अरे अगर तुम इंसान होते तो तुम्हारे सीने में दिल होता, उस दिल में मेरे लिए जरा एहसास होता। ओए, ईद सर पे है और मेरे कपड़े तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मुझे सुख चैन नहीं दी, कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। तुम जब से तुमसे ब्याह हुआ है, मेरे तो नसीब फूट गए। यहां तक तो स्क्रिप्ट मुझे याद है नहीं का। अब आगे चलो। चली गई। गुड वन। चलो, अच्छा हुआ तुम दूर हुए। अरे क्या होना चाहिए, इसका ड्रामा है। सो जी, दैट्स हाउ यू डू इट। उसके मुख्तलिफ एक एक बंदे के शॉट्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको फिर रिकॉर्डिंग के बाद यूँ जोड़ा जाता है, यूँ एडिटिंग होती है एक सीन की। अब इसकी कलराइजेशन होगी, उसके लिए मैं अलग वीडियो करूँगा। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा, उनमें इफ़ेक्ट्स होंगे, इनके जो कॉमेडी इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत, और एक म्यूज़िक मिक्सिंग इसकी होगी। तो फिर जो है ये एक सीन कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन इस तरह इस एक ड्रामा में 23-24 सीन्स हैं। अभी एक सीन हो गया है, कुछ मैं पहले कर चुका हूँ। ये तमाम मामला मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे एडिटिंग होती है, कैसे नहीं होती। और ईद पे ये ऑन एयर है इंशाल्लाह, तो आप इसको देखिएगा, एंजॉय करें। और कोई चीज़ हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट्स में पूछें। टेक केयर।